जय श्री राम। भगवान शालिग्राम के दर्शन कीजिए और अपना कल्याण कीजिए। भगवान की भक्ति स्मरण चिंतन करना चाहिए, सभी मनुष्यों का धर्म है। जो मनुष्य रूप में उत्पन्न हुआ है, कहीं भी रह रहा हो, चाहे किसी भी देश में रह रहा हो, उसका कल्याण जब ही होगा जब वो भगवान का स्मरण चिंतन करेगा, उनका कीर्तन करेगा, जब तब पूजा पाठ करेगा। उससे पहले कल्याण होने वाला नहीं है। उससे पहले तो जितने लोग हैं धर्म अत्याचार करते हैं, वो तो खाली जीव आत्मा में अभी आए हैं, मरने के बाद में पता नहीं कौन सी योनि में जाएंगे और क्या बनेंगे, ये भी बताया नहीं जा सकता। क्यों? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गीता में कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। मतलब आपने जो कर्म किया है, भगवान कहते हैं कि कर्म करने में तुम स्वतंत्र हो, तो फल कौन देता है उसका? मैं ही दे दूंगा ना। जैसा आपने किया है वैसा ही दूंगा। अगर आपने बहुत धर्म किया है और तपस्या जब तो पूजा पाठ किया है, तो आपका कल्याण होगा ही होगा। कोई भी आपका विनाश नहीं कर सकता है, क्योंकि जैसा किया है वैसा ही मिलेगा। अगर हमने दान दिया है तो हमको दान धर्म सब कुछ मिलेगा, ऐश्वर्य मिलेगा। हम किसी का बहुत ज़्यादा सम्मान करते हैं तो हमको सम्मान मिलता है। तो जो हम बो रहे हैं, मतलब खेत में आपने जो बीज बोया है वही तो उत्पन्न होगा। अगर खेत में आपने गेहूं बोए तो गेहूं होंगे, चने बोए तो चने होंगे। ये थोड़ी है कि आपने गेहूं बो के आए थे और काटने के समय आप चले गए तो वहां पे चने उत्पन्न हो गए। ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? कि प्रकृति का नियम नहीं है, प्रकृति का नियम चेंज नहीं हो सकता। इसलिए हम जो कर्म कर रहे हैं उसी के अनुसार हमें फल मिलता है। अगर हम अच्छा करेंगे तो हमें अच्छा ही मिलेगा, बुरा नहीं हो सकता। बेशक पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार हमें इस समय बुरा हमारा समय चल रहा हो, लेकिन आने वाला समय जो है हमारा वो अच्छा जरूर होगा, क्योंकि हम अभी अच्छे कर्म कर रहे हैं। इसलिए हमें अच्छे ही कर्म करना चाहिए, बुरे कर्मों से बचना चाहिए, कोई भी पुण्य काम नहीं करना चाहिए। तो भगवान की आज्ञा के अनुसार चलना चाहिए। देख रहे हैं जितने भी गलत काम करने वाले सभी हैं, उनके साथ क्या होता है? भगवान कृष्ण बोलते हैं महाभारत में कि दुर्योधन ने क्या किया पांडवों के साथ? छल कपट कितना किया। उनकी संपत्ति संपूर्ण छीन ली, अकेले ही खाने के लिए तैयार, और उनको दे नहीं रहे। उन्होंने 5 गांव मांगे, वो भी नहीं दिए। तब भगवान ने कृष्ण ने बोला कि ठीक है भाई, अब तो तुमको कुछ करना ही पड़ेगा। जब ये रहने खाने के लिए तुमको दे ही नहीं रहे, तब तो तुमको युद्ध करना ही चाहिए। उसमें भी अर्जुन मोहित हो गए। अर्जुन मोहित हो गए तो वहां पे युद्ध के लिए तैयार नहीं हो रहे, गांडी भी रख दिया कि ये पितामह हैं, मेरे पिता हैं, दादा हैं, गुरु हैं, चाचा हैं, ताऊ हैं, मामा हैं। तो ये सब क्या है कि परिवार कुटुंब के थे, लेकिन अधर्म कर रहे थे। अधर्मी के साथ हमें, देखो, जब तक क्षमा याचना की पराकाष्ठा है तभी तक करना चाहिए, उसके बाद में नहीं करना चाहिए। अभी जो देश में हो रहा वो भी वैसा ही हो रहा। अधर्म करने वाले इंसान को कभी क्षमा नहीं किया जा सकता है, उसको दंड देना ही पड़ेगा। वो दंड का ही अधिकारी है। इसलिए भगवान कृष्ण ने बोला कि तुमको युद्ध करना पड़ेगा। गांडी उठाओ, मार दो सामने जो खड़ा हुआ है, चाहे वो भीष्म पितामह हो, चाहे तुम्हारे गुरु हो, कोई भी हो, मामा होता हो, सबके ऊपर। क्योंकि ये अभी शत्रु हैं। जो अधर्म कर रहा हो वही शत्रु है। अब उसको दंड मृत्यु ही दंड ही है, उसको छोड़ नहीं सकते। अभी देख लो आप, जो अभी का समय लगा लो, उस समय का ही तो छोड़ो। जो अभी रियल में चल रहा है, जैसे कि आप देखते हो बंगाल में चल रहा है हिंदू मुस्लिम का, जो वहाँ पे क्या है, वो टारगेट बना रखा मुसलमानों ने। तो वो क्या करते हैं, हिंदू को टारगेट है। उसको पता है कि हमें हिंदुओं को मारना है, इनकी धन संपत्ति संपूर्ण हमें लूट लेनी है, इनकी इज्जत भी लूट लेनी है, बहु बेटियों की इज्जत लूट के उनको सबको मार मूर के अपना धर्म ही का ही प्रचार करके अपने ही में ही बनाना है। ये ही उनको सिखाया गया। आप उसको चाहें अगर मानते हो कि कोई बोलता है कि नहीं वो धर्मात्मा है, वो कभी धर्मात्मा हो ही नहीं सकते, क्योंकि उनके धर्म में यह सिखाया ही नहीं जाता। उनका धर्म में यही सिखाया जाता है कि तुम हिंदुओं को मारो, ये काफिर है, इनको मार के ऐसा ऐसा कर दो। तो वो वही कर रहे हैं। उसके लिए वो पार्टी नहीं देखते हैं। ये तो हिंदू ही हैं जो पार्टी देखते हैं, ये कांग्रेसी हैं, ये बीजेपी के हैं, ये उसके क्या नाम है, समाजवादी के हैं, ये सपा के हैं, ये बसपा के हैं, ये टीएमटी के, कौन कौन सी पता नहीं पार्टियां चल रही हैं, उनके सबके हैं। जैसे ममता है बनर्जी जी क्या बोल रही कि मतलब वो टीएमसी की है, किसकी है पता नहीं, तो सीएम होते हुए हिंदू है, लेकिन हिंदू के विरोध में है, मुस्लिम के सपोर्ट में है। तो वो
मुस्लिम के सपोर्ट में है तो उसको हिंदू की गिनती में नहीं लिया जा सकता। जो जिसकी सपोर्ट में है वो रियल में वही है, उसके आचरण वही है, वही के संस्कार है, तो वो तो उसी के साथ में है, खड़ा हुआ है। तो इसलिए अब हिंदुओं को अपना धर्म, अपना इज्जत बचाने के लिए अपने आप को लड़ना ही पड़ेगा, सतर्क रहना ही पड़ेगा। भाई एक बात बताओ, तुम्हारा कोई गला काटने के लिए आ रहा हो, तुम गला काट सामने दे दो, ये तो नहीं है। अगर आपको कटवाना है तो कटवाइए, लेकिन क्या है, ये ठीक नहीं है, धर्म नहीं है ना। अपनी रक्षा के लिए आपको मनुष्य रूप में धर्म भगवान ने मनुष्य जन्म दिया है, तो आपको अपने धर्म की रक्षा करना ही चाहिए, और आपके स्वयं की शरीर की भी रक्षा करना चाहिए। तो उसके लिए तो आपको लड़ना ही पड़ेगा। भगवान यही तो उपदेश देते हैं, अब यही अभी करना पड़ेगा। अगर नहीं किया, अगर आप पार्टियों में बटे रह गए कि ये मेरी है, ये मेरी है, आपस में लड़ते रह गए, तो सबको मार देंगे। क्योंकि उनके लिए आप हिंदू हो, उनके लिए आप कांग्रेस, बीजेपी या सपा या किसी पार्टी पुल्टी के नहीं हो। जब समय आएगा तो वो तुमको मार देंगे, बेशक तुम अभी उसकी सपोर्ट में हो, क्योंकि उनका एक ही मकसद है कि काफिर है, काफिर को मारो, बस। देख रहे थे बांग्लादेश का कैसे कैसे वीडियो, कहाँ कहाँ से ओपन करके वस्त्रों को निकाल के तब देख रहे कि ये हिंदू है, रियल मुसलमान है, तो वहाँ से ऐसे ऐसे वो करते हैं, उनका सिखाया गया भाई। इसलिए हनुमान जी लंका में जब जाते हैं तो वहाँ पे रावण के क्या कहते हैं, जब अशोक वाटिका में पहुँचते हैं, अक्षय कुमार आता है, कौन कौन आते हैं, मेघनाथ आता है, तो हनुमान जी क्या, वहाँ रावण पूछता है जब उनके दरबार में, हनुमान जी कहते हैं, जे में मारा ते पैर बांधो तने तुम्हारा, मोइन कर बांधे कर जोसा, करण चाहो में प्रभु कर। प्रभु का कार्य करने के लिए आया है, मुझे बांधने का कोई दोष वोष नहीं है। जिसने मुझे मारा है मैंने उसको मार दिया, सीधी बात बराबर हो गई। तो हमारा इसमें क्या हो गया, कुछ भी नहीं है भाई। जो हमें स्वयं मार रहा है, सब दिखाई दे रहा है कि वो आदमी हमें अटैक कर रहा, हमारे ऊपर हमला कर रहा, धनुष बाण से मार रहा, तलवार से मार रहा। तो हमें जब मार रहा है तो हम अपनी रक्षा तो करेंगे ही भाई। तो हम अपनी रक्षा करते समय हमें भी हमला करना पड़ेगा। अपने शरीर की रक्षा करना बहुत बड़ा धर्म है। तो वही तो वो कर रहे हैं। तो वहाँ पे हनुमान जी ने वही तो सिखाया है। हनुमान जी कहते हैं कि जिसने मुझे मारा था मैंने उसको मार दिया, बस। इसमें कौन सा दोष हो गया मेरा, कोई भी नहीं पाप लगा। क्योंकि पाप तो जब लगेगा जब हम अनायास किसी को बिना ही गलती के हम दंड देंगे, हम मारेंगे, तो उसको पाप हो गया। लेकिन ये थोड़ी हम किसी, कोई आदमी मुझे मार रहा है, मेरे ऊपर तो गोली चला दी उसने और मेरे गोली लग भी गई ऑलरेडी, मैं मरने के कंगार में है, और फिर भी मैं कहूँ नहीं नहीं मैं इसको नहीं कुछ कर सकता हूँ। इतना मूर्खता वाले है। यही तो बोलते हैं मूर्ख हृदय न चेत गुरु मिले ब्रंश सम। तो ऐसे लोगों को ब्रह्मा जी भी समय मतलब गुरु के समान बन के आ जाएंगे, तब भी उनके दिमाग में चेतना नहीं है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, क्योंकि विनाश का समय है उनका, तो इसलिए उनकी बुद्धि विपरीत हो रही है। तो इसलिए हम तो एक ही बात कह रहे हैं कि अगर इस तरीके से आप चलोगे तो आपकी रक्षा कोई नहीं कर सकता है यार। ये एक बात बताइए आप लोग, प्रशासन आपको एक एक घर में दिया जाएगा क्या? इतनी पुलिस प्रशासन है, उन्हीं को ही मार देते हैं बेचारों को। उनके भी तो भाई भी बच्चे हैं, उनको तो वो तो नौकरी कर रहे हैं, वो आपकी सिक्योरिटी में है। ये है कि कानून के डर से लोग गलत काम नहीं करते हैं, लेकिन जब समय पे अब जब चलने ही लगता है अंधाधुंध, तो अपनी रक्षा तो करनी ही पड़ेगी। स्त्री हो पुरुष हो, सबको अपनी रक्षा के लिए हथियार उठाना ही पड़ता है। नहीं उठाओगे तो मार दिए जाओगे। बताओ, अब ये समय चल रहा है, इतना खतरनाक समय चल रहा। अभी देख रहे हो आप, वो स्त्रियां ही अपने पति को ही मार देती, जिससे उसने शादी की है। बताओ, वो दूसरे के साथ जाने के लिए तैयार है, उसके ऊपर विश्वास है, और जिसने उसने फेरे लिए उसी को मार काट के और ड्रम में भर के सीमेंट में, बताओ, सील कर देती। तो जब वो ऐसा हो रहा है, कितना अत्याचार हो रहा, मतलब कोई किसी को मानने को तैयार नहीं है। कौन क्या है, हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, सभी बुद्धि खराब है लोगों की। इसलिए अपनी रक्षा करने के लिए आपको सतर्क रहना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। आप स्वयं को स्वयं ही करना होगा। ये नहीं कि सरकार आएगी तो हमारा न्याय करेगी। कौन न्याय करने आएगा जब जिंदा ही नहीं रहोगे? तो कौन रहेगा? तुम्हारा धर्म ही नहीं रहेगा, तुम्हारे बच्चे बीवी बच्चे नहीं रहे, तुम्हारी प्रॉपर्टी छीन ली जाएगी, तुम्हारा घर मकान छीन लिया जाएगा, आग लगा दिया जाएगा, तो तुम रहोगे कहाँ? इसलिए जितनी शक्ति है, यथाशक्ति जितनी शक्ति है, जहाँ रह रहे हो उतने में कम से कम भाई, तुम्हें 10 आदमी मारने आए, तुम अगर हमला करोगे तो एक को तो मार ही दोगे। तो कम से कम बदले में कुछ करो, ये नहीं खाली मर गए मूर्ख हो भाई। इसलिए बोलते हैं मूर्ख हृदय निषेध गुरु मिले वंश सब। जब ही तो सतर्क हो जाओ, अलर्ट हो जाओ। मिलिट्री वालों जैसे, मिलिट्री वाले 24 आवर्स जो हैं
वो अलर्ट रहते हैं, सतर्क रहते हैं, कब कौन हमला कर दे भाई।